होटल और रेस्टोरेंट से कई गुना जायकेदार जबरदस्त टेस्टी राजमा मसाला बनाएंगे। टेस्ट ऐसा होगा कि खाने वाले हाथ न रोक पाएंगे और आपकी तारीफ किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऐसा मसालेदार राजमा बनाना आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोग राजमा बनाते हैं वो लेसदार सी बनती है, लेकिन राजमा बनाने की भी कुछ सीक्रेट टिप्स होते हैं। अगर हम फॉलो करके बनाएंगे तो आपका राजमा रेस्टोरेंट और होटल से कई गुना अच्छा और जायकेदार घर में बनेगा। और साथ में मैं आपको वाइट राइस एकदम खिले खिले बनाना बताऊंगी। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। इंशाल्लाह मैं तमाम सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही जायकेदार टेस्टी राजमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 2 कप ली थी राजमा, जो हमने रात भर भिगो के रख दी थी। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ये एकदम खिल चुकी है, यानी कि एकदम फूल चुकी है और माशाल्लाह कितना परफेक्ट रेड रेड कलर आया है। अच्छा जी, यहाँ मैं कुछ टिप्स एंड सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोग इस पानी के साथ ही दाल को बॉयल कर लेते हैं, जिसकी वजह से दाल हमारी लेसदार सी बनती है। तो इसलिए आप 1 से 2 पानियों के अंदर ये दाल धोकर दोबारा पानी डाल दें। अब हम क्या करेंगे, 2 दफा हमने दाल को अच्छे तरीके से धो लिया था, फिर हमने पानी डाल दिया है और साथ में हम थोड़ा सा मजीद पानी भी डाल देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दाल को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि राजमा हमारी माशाल्लाह अच्छी तरीके से गल चुकी है। जो इसमें जो पानी है इसको हम अलग से निकाल लेंगे और दाल को हम अलग से निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे राजमा को। इसके लिए हमने कढ़ाई के अंदर ले लिया है आधा कप के करीब घी को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा और साथ में हम इसमें डालेंगे 1 मोटी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक, 1 अदद बादियान और 2 से 3 लौंग। ये हम खड़े मसाले भी साथ डालकर हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद हमने प्याज लिए थे, जो हमने मिक्सी में डालकर अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट बना ली है। वैसे तो आप कटिंग करके भी ये प्याज डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइन ग्रेवी चाहते हैं तो आप प्याज का पेस्ट ही डालिएगा, ठीक है। अच्छा जी, प्याज हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस में हम डालेंगे हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक हमने दाल को बॉईल करते टाइम भी डाल दिया था, तो इसलिए आप नमक आधा ही चम्मच ऐड कीजिएगा। अब हम यहाँ मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और साथ में हमें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत हो तो हम डाल देंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। आप देख सकते होंगे कि मसाले की हमारी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डाल देंगे 2 अदद हमने टमाटर लिए थे, ये भी हमने मिक्सी में अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट सा बना लिया है। वैसे अगर आप टमाटर छोटे छोटे कटिंग करके भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे और आंच हम लो कर देंगे। ऊपर से कवर की हुई हमारे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते होंगे कि ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं। जब आप मसाले की इस तरीके से बुनाई कर लें, ऑयल ऊपर आ जाए, तो आप इसमें डाल दें राजमा, जो हमने पहले से बॉईल करके रख लिया था। आप बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, हमारी ये दाल टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छी खासी गली हुई है, तो इसलिए आप हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। अब हमने जो राजमा को बॉईल करते टाइम पानी निकाला था, वो हम तकरीबन 1 से 1.5 गिलास ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हम हरा धनिया भी डाल देंगे और अब हम ऊपर से कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए हमारा रेड रेड लोबिया माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं राइस की तरफ। कुछ लोग राइस बनाते हैं तो जब बॉईल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं, जिसकी वजह से चावल हमारे बैठ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से आपके ये राइस एकदम खिले खिले बनेंगे। वो कैसे, आप देखते रहें। ये हमने तकरीबन 3 पाव लिए हैं राइस हमने लिए हैं बासमती।
चावलों को तकरीबन हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अच्छा जी, अब हम इसमें जो चीज़ें बाकी की शामिल करेंगे वो भी देख लेते हैं। 1 चम्मच हम लेंगे ज़ीरा, 3 चम्मच के करीब लेंगे हम घी और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हम लेंगे नमक। चावल अगर आप चाहते हैं कि हमारे खिले खिले बने तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब डाल दें वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। अब हम इसमें तकरीबन 5 कप के करीब डाल देंगे पानी। जब भी आप ये राइस बनाएं तो खुले से बर्तन में बनाया करें, जिसका मुंह खुला हो तो आप चावलों को उसमें बॉईल किया करें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर, 1.5 चम्मच नमक, 3 चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। एक बार हम राइस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चावलों को हमने तकरीबन 95% गला लेना है। आप देख सकते होंगे कि राइस के अंदर जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम दम लगा देंगे। दम हम तकरीबन 10 से 12 मिनट लगाएंगे, बिल्कुल लो आंच पर। चावलों को दम लगाए हुए हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह चावल हमारे अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं। मुझे यकीन है ये दोनों रेसिपीज़ आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।